लोग जानना चाहते हैं ताहिर साहब को किस बुनियाद पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में अब की बार मैंडेट मिला। आप इलेक्शन जीतने के बाद ग्राउंड पे ये काम करें। जी इंशाल्लाह मैं काम करता रहा हूँ। मेरे लोग जो हैं वो मुझे जानते हैं। मैं वाहिद ऐसा डीडीसी मेंबर बांडी बनने की क्या ताहिर साहब को लगता है एआईपी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए एक बड़ा थ्रेट है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लगातार अगर वादी कश्मीर के हवाले से बात करेंगे तो काफ़ी अरसे के बाद वादी कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस मुनक़्क़द हो जाएंगे। पूरी वादी कश्मीर में अब असेंबली इलेक्शंस की सदाई आ रही है और हर जगह अगर बात करेंगे तो सियासी लीडरान गाँव में जाकर अपनी कंप्लेंट चला रहे हैं। आज हम बिल्कुल शुमाली कश्मीर ज़िले बांडीपुरा के तरगाम शादीपुरा के एरिया में मौजूद है। हमारे साथ वो कैंडिडेट मौजूद है, सोनावारी कंस्टिट्यूंसी से इसका ताल्लुक़ है और अब की बार इसको मौका मिला है सोनावारी में इलेक्शन लड़ने के लिए। और अगर बात करते हैं तो काफ़ी टफ मुकाबला होगा, क्योंकि एक साइड से नेशनल कॉन्फ्रेंस अकबर लोन ने अपनी बेटे को अब की बार मौका दिया है, हलाल लोन मैदान में है। एआईपी यानी कि जो पीडीपी से यासिर रशी इससे पहले था वो अब एआईपी में गया, तो बड़ा मुकाबला होगा। ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद है, कुछ सवालात रहेंगे और उनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। आप सबसे गुजारिश है आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ताहिर साहब पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त निकाला और हमारे साथ बात की। जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। मैं सबसे पहले हमारी पार्टी प्रेसिडेंट मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा का बेहद मशकूर हूँ। उन्होंने मुझ पर एतमाद किया है और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का इलेक्शन मैनिफेस्टो है उसको लेकर हम आवाम के पास जाएंगे और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आवाम ज़रूर हमारा साथ देगी। ताहिर साहब अगर बात करेंगे तो ज़ाय के बगैर हम आपसे बात करेंगे तो महबूबा मुफ्ती यानी कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने अब की बार आपको मैदान में उतारा, तो मौका दिया, तो थोड़ा सा बताइए सोनावारी की एरिया में पीडीपी जो पार्टी है वो कहाँ पर है? जहाँ तक सोनावारी में पीडीपी की बात है, आपको मालूम है कि पिछले 5 सालों में बिलखसूस पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में तोड़ फोड़ करने की कोशिश की गई। लगभग 45 के आसपास पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से वाबस्ता जो लीडरान थे उनको या तो पार्टी से निकाला गया या तो उनको पार्टी से जाना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद जो ग्रास रूट लेवल वर्कर्स पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ वाबस्ता थे, हमारी लीडर मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा अक्सर इस बात को दोहराती हैं कि हमारा वर्कर अपनी जगह खड़ा रहा है। तो मैं भी उन्हीं ग्रास रूट लेवल वर्कर्स में से हूँ और हमने यहाँ पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को रीऑर्गेनाइज करने की कोशिश की है। बहुत हद तक हम कामयाब हुए हैं। पास्ट में अगर आप देखें तो एक टाइम पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने यहाँ पर 32,000 से ज़्यादा वोट लिए थे। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इस बार जिस तरीके से हाल ही में जो एआईपी के वोटर्स हैं उनके साथ एक तरीके से जो धोखा हुआ है, उनके साथ एक जो बिट्रेयल हुआ है, तो वो भी दिलबराश्ता है और हमें उम्मीद है कि वो एक किरदार का साथ देने के लिए तैयार हैं। पिछली बार अगर उनके पास सामने एक किरदार पेश किया गया था जिसे जेल में दिखाया गया था, जिसके साथ एक वो जज्बाती वोट जुड़ गया था, हमारी माओं ने हमारी बहनों ने जज्बात में आकर उनका साथ दिया था। लेकिन आज सोनावारी का नौजवान धोखे का शिकार हो गया है और उसे ऐसा लग रहा है कि उसके साथ दिन दहाड़े धोखा हुआ है। तो हमें उम्मीद है कि वो सारे नौजवान बिलखसूस और वो जो एक जज्बाती वोट है वो इस बार दोबारा एक किरदार ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसा किरदार जो करप्शन के खिलाफ हो, एक ऐसा किरदार जो हक बात कहने वाला हो, एक ऐसा किरदार जो कभी भी जो मेरा साथ देंगे। मैं इंशाल्लाह वादा करता हूं आपकी वसातत से कि मैं कभी भी उनका सर झुकने नहीं दूंगा। मुझे उम्मीद है कि वो जो 30,000 वोट थे जिसमें खास तौर पर हमारे नौजवान थे, हमारी माएँ बहनें थी, तो वो ज़रूर इस वक्त ढूंढ रहे हैं कि कोई ऐसा किरदार होना चाहिए जिसके साथ हम वाबस्ता होकर इंशाल्लाह बिलखसूस सोनावारी का मुस्तकबल ताबनाक बनाने की कोशिश। क्या ताहिर साहब को लगता है एआईपी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए एक बड़ा थ्रेट है? नहीं, इस वक्त तो जिस तरीके से उनके साथ धोखा हुआ है, उनके साथ जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि उनके साथ एक बिट्रेयल हुआ है, कल तक जो यहाँ पर नौजवान एक जोश जज्बे के साथ एक उनकी उमंगें थी कि अब यहाँ पर एक तब्दीली आ जाएगी, आज देख लीजिए आप, आज वो बिल्कुल दिलबराश्ता हैं, आज वो बिल्कुल नाराज़ हैं। और मुझे उम्मीद है उनके लिए अगर कोई दूसरी चॉइस है वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ही है और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता वो अब हमारे साथ जुड़ना शुरू हो गए हैं। अगर बात करेंगे एआईपी के हवाले से तो रिसेंटली पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए हैं जिसमें बारामूला में काफ़ी अक्सरियत से एआईपी ने जीता और साबिक वज़ीर आला कश्मीर उमर अब्दुल्ला को वहाँ पर डिफीट का सामना करना पड़ा। पीपल्स कॉन्फ्रेंस आज़ाद गनी लोन को भी वहाँ पर डिफीट का सामना करना पड़ा। जिस तरह से आपने कहा कि वो वोट ऑफ इमोशनल्स थे और उस वजह से आपको लगता है क्या लोगों में एआईपी के जो वोटर्स है वो आप पीडीपी या नेशनल में जाएंगे? नहीं, मुझे ज़्यादा लग रहा है कि वो ज़्यादातर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ वाबस्ता हो जाएंगे
क्योंकि उनको अब दोबारा एक किरदार की तलाश है, और अगर सोनावारी में आप वो किरदार ढूंढने की कोशिश करेंगे वो मोहम्मद ताहिर कादरी की सूरत में आपको मिल सकता है, और मैं वादा करता हूं कि मैं इंशाल्लाह ज़रूर उनके साथ वफा करूंगा। लोग जानना चाहते हैं ताहिर साहब को किस बुनियाद पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में अब की बार मैंडेट मिला। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है कि यहाँ पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई। हम ग्रास रूट लेवल से वाबस्ता है, मैं पंचायत में भी बहैसियत सरपंच काम करता रहा हूँ, और उसके बाद मैं DDC भी इलेक्ट हुआ हूँ। मैंने ग्रास रूट लेवल पर काम किया है, और पार्टी को इस बारे में जानकारी थी। उन्होंने एक ग्रास रूट लेवल वर्कर को इस वक्त असेंबली का टिकट देकर हमारी हौसला अफजाई की है, और लोग भी इससे खुश हैं। इंशाल्लाह जो भी हमने काम ग्राउंड में किए हैं और जिस तरीके से हमने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ अपनी वफादारियां बरकरार रखी है मुश्किल हालात के बावजूद, तो शायद यही वजह थी कि पार्टी प्रेसिडेंट ने और जो हमारी PAC है, जो हमारी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है, उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया है। इंशाल्लाह हम आवाम तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, और ज़रूर अल्लाह ताला की मदद से इंशाल्लाह हमें कामयाबी मिलेगी। ताहिर साहब अगर बात करेंगे तो लोगों के काफ़ी मसले मसाइल है, और अलग अलग पार्टियों ने अलग अलग मैनिफेस्टो लोगों के सामने रखे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सब बिजली के हवाले से बात करें, उन्होंने कहा कि हम फ्री बिजली देंगे, और उसके साथ साथ दफ़ा 370 पर उन्हें बात की। तो थोड़ा सा मुझे बताइए, क्या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में दफ़ा 370 की बात क्यों नहीं की? नहीं, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है उसमें सबसे पहले इसी बात का जिक्र है कि हम यहाँ पर 370 को जो गैर कानूनी गैर आईनी तरीके से यहाँ से हटाया गया, या 35A को जिस तरीके से यहाँ पर रिमूव किया गया, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के इलेक्शन मैनिफेस्टो में सबसे पहले इसी बात का जिक्र किया गया है कि हम उसको दोबारा बहाल करने के लिए कोशां रहेंगे। और जिस तरीके से 5 अगस्त 2019 के बाद यहाँ का जो कश्मीर के लोगों के जो मसाइल थे वो ज़्यादा पेचीदा हो गए हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के इलेक्शन मैनिफेस्टो में खास तौर पर यही बात की गई है कि हम डेवलपमेंट के साथ साथ, अगरचे डेवलपमेंट में हमने यही बात भी की है कि हम 200 यूनिट बिजली मुफ्त मुहैया करेंगे, और इसी तरीके से जिनका फीस बहुत ज़्यादा पेंडिंग है उनके लिए भी एक एमनेस्टी स्कीम लाएंगे। इसी तरीके से जो हमारे विडोज़ हैं, जो हमारे ऑर्फन्स हैं, जो हमारे ओल्ड एज पेंशनर्स हैं, उनकी बात भी की गई है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के इलेक्शन मैनिफेस्टो में वुमेन एम्पावरमेंट की बात भी की गई है। इसी तरीके से जो यहाँ पर टूरिज्म के हमारे जो नौजवान हैं उनके लिए जो मौके तलाश करने हैं, उनके रोज़गार के हवाले से मौके तलाश करने हैं, उस सिलसिले में भी चाहे वो टूरिज्म हो, चाहे वो यहाँ पर जो दूसरी स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, तो उस हवाले से भी लोग नौजवानों के रोज़गार के हवाले से भी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के इलेक्शन मैनिफेस्टो में जिक्र किया गया है। लेकिन सरफहरिस्त हमारा मौक़िफ़ यही है कि हमारा जो इज़्ज़त, हमारा जो विकार कंप्रोमाइज़ किया गया यहाँ पर, हम उसको बहाल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशां रहेंगे। ताहिर साहब आखिर में सोनावारी के जो लोग हैं उनके लिए क्या मैसेज है? सोनावारी के लोगों के लिए मेरी मैसेज यही है कि वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का साथ दे, वो मोहम्मद ताहिर कादरी का साथ दे। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि यहाँ के जो भी डेवलपमेंट रिलेटेड मसाइल हैं, जो भी हल तलब मसाइल हैं, जिसमें आमतौर पर अभी भी हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर आप नौगाम का एरिया लेंगे, वहाँ पर पीने के पानी का मसला है। इसी तरीके से जो यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास हैं, जो यहाँ पर कानकनी है, या जो जिस तरीके के यहाँ पर हमारा सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा झील वॉलर जो सोनावारी कॉन्स्टिट्यूंसी में ही आता है। इसी तरीके से जहाँ यहाँ पर जो रोड्स के मसाइल हैं, अगर हम बानियारी के इलाके को, मधवन को, मकदमयारी को लेंगे तो अभी तक वहाँ पर लोगों के लिए रोडों का मसला बना हुआ है। यही पानी, बिजली, सड़क, ये आम तौर पर हर एक का मसला है। और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और बजात खुद अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं लोगों के ये मसाइल हल करने के साथ साथ उनके इज्जत, उनके वकार की बात भी। ताहिर साहब इलेक्शन जीतने के बाद ग्राउंड पे ये काम करेंगे? जी इंशाल्लाह मैं काम करता रहा हूँ। मेरे लोग जो हैं वो मुझे जानते हैं। मैं वाहिद ऐसा DDC मेंबर बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट में हूँ जो 3 साल से बिल्कुल लोगों के बीच में रहा हूँ। मैंने कोई सरकारी वो रेजिडेंस एक्सेप्ट नहीं की है, उसके बरक्स में लोगों के बीच में रहा हूँ। इसी तरीके से जो लोग मुझे जानते हैं, अगर आप जहाँ पर मेरी DDC कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ पर मैंने लोगों को राहत देने के लिए लगभग PDD में इन 3 सालों में नए 27 ट्रांसफार्मर्स इंस्टॉल कराए हैं। यहाँ पर JGM के तहत लगभग 22 करोड़ रुपए की लागत से बहुत सारी स्कीम्स तामीर हो रही हैं। PMGSY में हमने कई एक रोड्स यहाँ पर बनवाए हैं। अभी एक रोड में काम चल रहा है जो उडीना से लेकर घनस्तान तक है, और इंशाल्लाह आइंदा साल के प्रपोजल में हमने यहाँ पर एक त्रिगाम से परेपोरा से लेकर डांगरपोरा तक एक रोड है जिसकी इंशाल्लाह तामीर करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। पिछले साल हमने यहाँ पर घनस्तान से लेकर कावपोरा तक PMGSY के तहत एक रोड बनवाया है। इस तरीके से डेवलपमेंट रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं
बहैसियत ग्रास रूट लेवल मैंने कोशिश की है कि उनका फ़ायदा लोगों को मिले। चाहे यहाँ पर PMAY के तहत हमने लगभग पिछले 3 सालों में यहाँ पर इस ब्लॉक में, इस कॉन्स्टिट्यूंसी में लगभग 6 करोड़ के आसपास लोगों को माली मावनत की है ताकि वो अपने लिए रिहायशी मकान बना सके। इसी तरीके से जो भी हमसे मुमकिन हुआ है, हमने गरीब आवाम की बात की है, लोगों को राहत देने की बात की है। तो अगर कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पर, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पर मुझे मौका मिलता है, मैं यहाँ पर मेरा मकसद यही है कि मैं लोगों की खिदमत करूँ, लोगों के काम आ सकूं, ताकि अल्लाह भी मुझसे राजी हो जाए, दीन में भी और दुनिया में भी कोशा है ताकि हमारी आखिरत बेहतर हो जाए। ताहिर साहब, हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए, मैं आपका बेहद मशकूर हूँ, शुक्रिया। और जी नाज़रीन, आपने दिए है, आप लोग इस वीडियो को सुनिए और उसके साथ साथ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नाज़रीन, अगर बात करते हैं वादी कश्मीर के हवाले से, तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम असेंबली इलेक्शन रिटर्निंग इन कश्मीर, और उसके साथ साथ अगर बात करेंगे तो लगातार अलग अलग सियासी लीडरान लोगों के मसले मसाइल सुनते हैं और उनको हल दिलाने की यकीन दहाई करते हैं। तो आने वाले वक्त में पता चलेगा क्या ये सियासी लीडरान वाकई तौर पर ये ग्राउंड पे ये काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या आने वाले वक्त में फैसला होगा। नाज़रीन, फिलहाल के तौर पर अगर बात करते हैं, ताहिर कादरी साहब से हमें कुछ सवालात किए, उनके जवाबात भी हमने जानने की कोशिश की। फिलहाल के तौर पर आप इस प्रोग्राम के साथ बने रहिए और हर किसी सियासी लीडरान के साथ आपको मिलाते रहेंगे। तब तक दीजिए अपने मेजबान सईद उबैद को इजाजत। खुदा हाफिज।